आप लोग ने हमारे मोटिवेशन के लिए ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। तेरा नाम है, तेरा नाम, तेरा नाम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम, सुबह हो शाम, विशाल हैप्पी बर्थडे टू नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। अभी हम आए हुए हैं रायगढ़ मिलिट्री स्कूल में और यहां पे भव्य तरीक़ा से सरस्वती पुरस्कार का वितरण किया जा रहा है और यहां पे शिव शक्ति सामाजिक संस्था फूलचंद उबाले और फूल सिंह जी के द्वारा यहां पे भव्य तरीक़ा से यहां पे अवार्ड पुरस्कृत कर रहे हैं बच्चों को, SSC टॉपर्स को। तुम सर से जानते हैं कि यहाँ पे आके और इस तरह के पुरस्कृत करके कैसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्य पिछले 17 सालों से लगातार सर के सहयोग से किया जा रहा है। सर नमस्कार, प्रणाम। कैसा लग रहा है सर इस तरह के पुरस्कृत करके लोगों को? सबसे पहले तो मैं रवि को और लीड इंडिया को धन्यवाद देता हूँ कि जहाँ भी अच्छे काम होते हैं ना वहाँ रवि पहुँच जाता है। तो जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि, मतलब सूर्य। और जो ये कार्यक्रम होता है लगभग 17 सालों से, और मेरा इस कार्यक्रम का एक इमोशनल टच ये है, ये सरस्वती पुरस्कार है और मेरी माँ का नाम भी सरस्वती देवी है। अरे वाह। और ये सरस्वती पुरस्कार है और ये पुरस्कार मुझे लगता है कि शायद ही कोई ऐसा लोग होगा इस दुनिया में जिसको बचपन में कुछ न कुछ अवार्ड ना मिला हो। और जब हम देखते हैं बच्चों के चेहरे पर खुशी, तो मुझे लगता है इससे बढ़िया आनंद कहीं और नहीं आ सकता है कि बच्चे अच्छे नंबर से पास किए हैं, उनको हम मेडल दे रहे हैं, उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनको बैग दे रहे हैं, और वो सर्टिफिकेट जो उनको दिया जा रहा है उनके अच्छे कर्मों के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि वो परीक्षा में अच्छा नंबर लेकर आए हैं, तो उनके अंदर एक और हौसला जगे कि नहीं, मुझे ऐसा ही काम करना है और इस बार अगले बार इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर लानी है। और इसलिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, खासकर फूलचंद उबाले, विशाल भगत और ये पूरी टीम। सर बहुत ही मैं कहूँगा कि फूलचंद जी, विकास जी, विशाल जी जो ये प्रोग्राम करते हैं हर साल, और आज ये 17वां प्रोग्राम है, बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए जी। और इस तरीके के जो अवार्ड ये करते हैं, बच्चों को उत्साह करते हैं। देखिए बड़े बड़े अवार्डों में तो हम जाते रहते हैं फिल्म वालों के इसमें, पर इस तरीके से जो इन बच्चों को जो मोटिवेशन करते हैं ये, कि इन बच्चों के अंदर हमें अपना कल का भविष्य नज़र आता है। तो ये फूलचंद जी को, विशाल जी को और इनके पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ। और यहाँ जितने लोग आए उनको भी ये कहूँगा कि भाई आप अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, बच्चों को तालीम अच्छी दें, क्योंकि आज ज़माने में आज का ज़माना जो है, देखिए तालीम बहुत ज़रूरी है, हाथ करगा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ना कुछ बच्चों में टैलेंट होना ज़रूरी है। क्योंकि कल का जो हमारा भविष्य है वो टैलेंट का ही भविष्य है, और इंसान को किसी ना किसी चीज़ में डाल के रखना चाहिए। तो ये जो सरस्वती के नाम से इन्होंने जो संस्था खोल रखी है, जिसमें बच्चों को हर साल ये मोटिवेशन बढ़ाते हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री महाकाल। देखिए फूलचंद उबाले साहब 17-18 साल से ये कार्यक्रम रखते आ रहे हैं। वर्षा विधानसभा, अंधेरी विधानसभा, हर बार उनका ये कार्यक्रम होता है। बच्चों को हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई का जो काम करते हैं, इसलिए हम हमारी ह्यूमन राइट्स की टीम की तरफ से आज इधर आए और इन्होंने हर बच्चे को, देश के हर समाज के बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहन किया, उनके हौसला अफजाई की। और इतने महान लोग यहाँ पे, फिल्म इंडस्ट्री के, सोशल वर्कर, बीजेपी पार्टी, सभी पार्टी पक्ष के लोग यहाँ पे एक मंच पे लाकर उन बच्चों का हौसला अफजाई की। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आए, तो बहुत अच्छा मैसेज है ये वर्षावा विधानसभा, अंधेरी विधानसभा के अंदर, कि फूलचंद उबाले साहब को ऐसा ही कार्यक्रम करते रहे। मेडिकल कैंप भी उन्होंने बीच में किया था। और आज जो पूरे जितने भी वर्षावा विधानसभा के स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स है SSC, सबको बुलाकर उन्होंने क्या बोलते, प्रमाण पत्र भी दिए, सर्टिफिकेट्स भी दिए, अवार्ड्स भी दिए, बैग्स भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किए। और काफ़ी उन्होंने ऐसा कार्यक्रम रखा कि सब लोगों को, बच्चों को कुछ ना कुछ देकर ही भेजा, खाली हाथ किसी को नहीं भेजा। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लगा कि बच्चों को एक प्रोत्साहन देते और हर साल देते। डॉक्टर साहब हमारे सबसे पहले आगे रहते, ऐसे फूलचंद उबाले भी जो में तो आप दोनों ही आगे, ये दोनों जोड़े ये काम में पहले रहते आगे। और इनका बहुत मेहनत है हर चीज़ में, हर काम में, और ये काम हर साल इन लोग बराबर टाइम पे करते हैं, बच्चों लोगों को प्रोत्साहन देते, और इनको कोई चीज़ की घमंड नहीं है, ये इनका बड़ापन है। डॉक्टर साहब जी स्वार्थी आदमी है,
इन्होंने शादी भी नहीं किया है। अभी मुझे बोले कि मैं संन्यास लेने वाला है। ऐसा तो मैं सन्यासी हूँ बोलते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब तो हाँ, नहीं, उनको जो अवार्ड मिला है हमको बहुत खुशी है। सीएम के साथ से भी अवार्ड मिला उनको। हमारे लिए और खुशी कौन सी हो सकते। हमारा साथ में का एक आदमी इतना आगे चले जाता है और इतने अवार्ड मिलाता है, हमको बहुत खुशी हो गई, बहुत आनंद हो गया, बहुत अच्छा लगा कि सही आदमी को अवार्ड मिला। ये काम हम लोग फूलचंद उबाले हम लोग मिलके 17 साल से काम कर रहे हैं। ये लोगों को एक बच्चों के प्रोत्साहन है, लोगों को शाबाशी देना ज़रूरी है। कोई अच्छे काम करते हैं तो ज़िंदगी में और आगे जाना चाहिए। जो बच्चे पास होते हैं तो उनको अवार्ड देते हैं, जो फेल हो गए उनका बच्चे को भी लगता है हमें भी ऐसा कुछ करना चाहिए, हमारे अंदर क्या कमी है उसको दूर करने की वो कोशिश करते हैं। और जिस बच्चे ने आज अवार्ड लेते हैं उनसे ज़्यादा प्यार खुशी उनके माँ बाप को होती है। उनको लगता है कि हमने जो त्याग किया है बच्चों के लिए, आज बच्चा वो सफल हो रहा है, तो उनके लिए बहुत खुशी होती है। वो खुशी को देख के हमें खुशी मिलती है। ये हमारे लिए एक प्रोत्साहनीय वर्ड है। हमारे साथ में हमारे सीनियर लीडर, हमारे अंधेरी के शिवसेना का जो वाक कहा जाता था अंधेरी में, आज वो इतनी उम्र के अंदर भी वो हमारा पब्लिक फंक्शन के लिए तबीयत खराब होने के बावजूद वो आए हैं। कि हमारे लिए हम उनसे हृदयपूर्वक उनसे क्षमा माफ़ी चाहते हैं। हम उनको बुलाने के बाद में भी वो आए हैं और लोगों के बीच में हैं। उनके अंदर काम करने का एक तरीका, एक प्यार है। पहले का जो शिवसेना के अंदर ये था कि हमें कुछ काम करना चाहिए, काम के बल पे वो चलते थे। अभी के लोगों के अंदर और पहले के लोगों में बहुत फ़र्क है। पहले के लोग कभी वड़ा पाव मिले ना मिले फिर भी लोग काम करते थे। लोगों की काम करना है, उनके अंदर एक मन के अंदर भावना थी। जो साहब बोलते थे, ठाकरे साहब बोलते थे ऐसा करना है, ये कभी आगे पीछे देखते नहीं थे, उड़ी मारते थे, अपनी जान की परवाह नहीं करते थे। उस किस्म के आज व्यक्ति नेता हमारे साथ में खड़े हैं। हमको इससे बढ़कर और क्या चाहिए। हमारे लिए प्रोत्साहनीय बात है। हम छोटे थे, इनके हम फ़ोटो देखते थे, इनके बारे में सुनते थे, तो इनके पाँव छूने को जाते थे। आज हमारे साथ में खड़े हैं, ये हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके कि इतने सारे बच्चे जो बहुत एक्साइटेड है पुरस्कार लेने के लिए, और इतनी मेहनत के बाद उन लोगों को ये पुरस्कार मिल रहा है। ये हमें ही रिमाइंड करता है कि हम कभी इतनी मेहनत करते थे और जब अवार्ड मिलता था, कभी मिलता था तो बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। वो एक्साइटमेंट मुझे देखने को मिलता है। और यहाँ तो अभी बहुत अच्छा माहौल भी बना हुआ है, बच्चे खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, यहाँ पे सब फुटबॉल खेल रहे हैं। बहुत मतलब अपना बचपना याद आ गया कि हम लोग भी धूल मिट्टी में, बारिश में ये सब खेलते थे और ये सारी चीज़ हम लोग भूल गए। तो ये बच्चों को देख के रिमाइंड होता है कि हमको भी अपने बचपना जैसे रहते हैं, हम बच्चे जैसे क्यूरियस रहते हैं वैसे रहना चाहिए। और मैं फूल सिंह जी का धन्यवाद करूँगी जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मुझे यहाँ लेकर आए, और फूलचंद जी और विशाल जी। उनको क्या बोलना चाहेंगे जो टॉप नहीं कर पाए या फेल हो गए? देखो, जो टॉप नहीं कर पाए, फेल हो गए, ये फेलियर नहीं होता है कभी भी। ये बच्चों को सीखना चाहिए कि जितना फेल हो, हम भी लाइफ में बहुत फेल हुए। जब वो बोलते हैं ना, गिरते हैं शेर सवारे मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो फेल होना तो एक आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है, तो उठकर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। और फेल तो दुनिया की नज़र में, अपनी नज़र में कभी फेल नहीं होता। शिव शक्ति सामाजिक संस्था जो है बहुत सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। फूलचंद उबाले जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और इतने सालों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बच्चे जो टॉप करते हैं, जो सालों साल मेहनत करके जब 10th में अपने परीक्षा में टॉप करते हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, आगे की पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जो कार्यक्रम करते हैं, मैं दिलो जान से उनकी जो ये मेहनत है उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और आगे भी ये करते रहेंगे। हम इनके साथ ही रहेंगे, इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके ऐसे कार्यक्रम और करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फूलचंद जी आपको और बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीड इंडिया लाइव। मैं हूं रवि सनातन यादव। अभी हम आए हुए हैं रायगढ़ मिलिट्री स्कूल में और यहाँ पे भव्य और दिव्य तरीका से फूलचंद उबाले जी और विशाल भगत जी, फूल सिंह जी और बहुत सारे लोग मिलके यहाँ पे
भव्य और दिव्य तरीका से प्रतिवर्ष 17 सालों से यहाँ पे सरस्वती पुरस्कार वितरण होता है। बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो हम सबसे पहले धन्यवाद देते हैं फूलचंद दुबाले जी को, जिस तरह के कार्यक्रम निरंतर करते हैं, और हमारे जो विशाल भगत जी हैं उनको आज हम जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभेच्छा देते हैं। स्वस्थ रहे, निरोग रहे। सर देखिए, ये हम पिछले 17 सालों से, मतलब आज का कार्यक्रम लेके 17 सालों से हम ये बच्चों लोग जो टॉपर्स वर्षा विधानसभा में पास होते हैं बच्चे, ऐसे हम 110 बच्चों लोगों को लेकर, उनका नाम स्कूल से लेकर और अलग अलग समाज के स्कूलों में से नाम लेकर हम उनका यहाँ पे गिफ्ट, मेडल, सर्टिफिकेट्स देके, उनका ट्रॉफी देकर हम स्वागत करते हैं। सर क्या बोलना चाहेंगे ऐसे बच्चे जो टॉप नहीं कर पाए या फेल हो गए, ऐसे बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, देखो अभी जो मेहनत जो बच्चा करता है, देखो मेहनत जो अच्छे से मार्क लेके आता है उनकी कदर होनी चाहिए, ताकि पिछले जो बच्चे रहते हैं तो उनको भी सबक मिल सके कि अगली बार हम भी टॉप में आएंगे और अच्छा मार्क निकल के आगे हम टॉपर्स बनेंगे। इस तरह प्रोग्राम करने का क्या उद्देश्य है आपका, क्यों करते हैं? इस तरह का देखो, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम ये टीवीसी ने कामगार की तरफ से करते हैं। हमारा एम यही है कि देश के अंदर जो है हर समाज के बच्चे पढ़ लिख कर अच्छी तरीके से पढ़ लिखे और अच्छी देश की सेवा करे, अच्छा नाम करे, कोई कलेक्टर बने, कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने, कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, ना कि बाकी लोगों के आज देख रहे माहौल किस तरह के है। लोग थोड़ी सी हवा मिल जाती है तो लोग गलत तरीके से, आज ट्रेन में देखो आज चाकू से हमला कर दिया, कोई किधर आतंकवादी जैसी कार्रवाई में शामिल होता है। तो हम देश के जो नौजवान हैं उन लोगों को भटकाने से बचाते हैं और ये अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए ये कार्यक्रम का हम लोग का करने का मेन उद्देश्य रहता है। धन्यवाद सर, मैं सर से बात करके फिर से आता हूँ आपके साथ। देखिए, मुझे तो बहुत खुशी होता है और मैं अपने ऑर्गेनाइजर कमेटी को भी बोला हूँ कि मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में हर साल ये सरस्वती पुरस्कार होता है। ये 17वां साल है, 17, और ये मैं बहुत सौभाग्य का बात है मेरे लिए कि जब बच्चे और बच्चे के परिवार, पेरेंट्स लोग जब आते हैं, जब उनको हम कुछ उपहार देते हैं और जो प्रोत्साहन देते हैं, जिससे वो लोग मोटिवेट होते हैं, और मोटिवेट होने के बाद यही बच्चे कहीं के आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं और अपना नाम कमाते हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो मैं 17 साल में कितने लोगों को अवार्ड दिया होगा, वो कहीं पर भी आज कहीं ना कहीं एक मुकाम तक पहुंच गए होंगे। तो मैं उनकी मुकाम की जब शुरुआत होती है उसकी मैं शुभकामना देता हूँ। ये बहुत खुशी की बात है, मैं बहुत इससे मन मेरा बहुत प्रफुल्लित होता है। आप हजारों साल जिए और इस तरह के बच्चों को पुरस्कृत करते रहे, कैसा लग रहा है इस तरह के मंच पे आके आपको? नमस्कार, मैं शोमो मित्र, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड सोशल एक्टिविस्ट। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू टू माय वेरी ओल्ड एसोसिएट एंड फ्रेंड विशाल जी को, जिनकी पूरी ये जो कल्पना है, ये जो प्रोग्राम है, उनके साथ और भी लोग जुड़े हैं, फूलचंद जी और भी जो भी एसोसिएट है। माँ सरस्वती के नाम से, माँ सरस्वती की एक मेनली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज स्पेशली, क्योंकि मैं बॉम्बे में अंधेरी में लास्ट 11 साल से माँ सरस्वती की सेवा, एक पूजा बसंत पंचमी मनाती हूँ, और लोगों को एक देखा कॉन्सेप्ट है जो माँ सरस्वती शायद बंगाली लोगों की पूजा है और सेवा है, नहीं। आज मुझे ये बहुत अच्छा लगा जो माँ सरस्वती के नाम से बच्चे लोगों को, ये जो टॉपर्स को सबको बुला के जो पुरस्कार दे रहे हैं और उसमें मैं शामिल हो पा रही हूँ, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे ही देश की भविष्य है। और बहुत सारे फील्ड में, बहुत सारे एंटरटेनमेंट में, क्रिकेट में, फुटबॉल में होता है, बट स्टडी जो एजुकेशन वही आगे बढ़ाता है सब कुछ। तो एजुकेशन इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। फिर बेटियां का पढ़ाना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और पुरस्कार जो है ना, पुरस्कार वो एक एनकरेजमेंट, इंस्पिरेशन होता है, आगे और उत्साह बढ़ जाता है। और जो लोग नहीं, जिसको आज मिला है, और कई बार कई पुरस्कार में जिनको नहीं मिलता है, बट उनको लिए भी मैं बोलना चाहूँगी कि हिम्मत मत हारो, आपको और बड़े पुरस्कार के लिए आपको तैयार होना चाहिए। यही एक मैसेज है, जे कभी हिम्मत मत हारना, और पुरस्कार आपको ज़िंदगी भर मिलेंगे, भले जैसे भी जो भी सिचुएशन में हो। वही एनकरेज है, वही जिम्मेदारी है, और आगे हिम्मत से और शिद्दत से आपको आगे बढ़ना है और बड़े पुरस्कार के लक्ष्य में पहुंचना है। मेरा नाम अद्विका है और हम लोग इधर हमारे फेलिसिटेशन के लिए आए थे। हमारा सम्मान किया गया था क्योंकि हम लोग ग्रेड 10 में 10वीं क्लास में हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से एक रैंक आई थी। मुझे पहली आई। कितना परसेंट नंबर आपका? मुझे 98% आए थे। 98%। हाँ। कैसा लग रहा है जब ये पुरस्कार मिला और जब ये आपको 98% मिला? तो खुशी की बात है और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है
क्योंकि हमारे माता पिता को भी उतना ही सम्मान मिलता है। वो गर्व से अपना सर ऊंचा करके कह सकते हैं ये हाँ ये हमारी ही बेटी है। और मुझे तो अच्छा लगेगा ही, मैंने मेहनत भी करी है, साथ ही साथ दूसरों ने भी करी और मुझे उसका फल मिला 98% से। और जिन्होंने ये अवार्ड बांटा है फूलचंद उबाले जी, उनको क्या बोलना चाहेंगे? उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव लिया कि सारे जो बच्चे आए हैं क्षेत्र से फर्स्ट सेकंड थर्ड वो उनका सम्मान करें। और ये हमारे लिए एक बहुत मोटिवेटिंग बात होती है कि हमारा कोई रिकग्निशन कर रहा है और हमें मतलब हमें स्टेज पे पुरस्कृत किया जा रहा है। धन्यवाद। मैं इनसे भी जानता हूँ। अब बैठो, आपसे भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरमीन शेख है। क्या आपने SSC पास किया है? हाँ हाँ। कितना परसेंट मार्क्स आए? 97.2। कैसा लग रहा है आपको ये अवार्ड मिला था? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा सबको मिलता नहीं है। मेरी मेहनत की वजह से, मेरे माता पिता की मेहनत की वजह से मुझे ये मिला है। तो अब ये जो आप अवार्ड दिया आपको फूलचंद उबाले जी ने दिया है, उनको क्या बोलना चाहेंगे और कैसा लग रहा था जब ये आपको अवार्ड मिला तो उस टाइम कैसा लग रहा था? जब मुझे ये अवार्ड मिला तब मैं बहुत खुश थी और जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने हमको रिकग्निशन दिया। ये जब अवार्ड मिलता है, जब आपका मेहनत होता है, लेकिन इस मेहनत के पीछे भी किसी का सहयोग होता है, तो वो किसका सहयोग था और किस तरह से आपको मोटिवेट कर रहे थे या क्या उसको बोलना चाहेंगे जिसने आपको ये बढ़ा? सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने मेरी प्रार्थनाओं को सुना। जब भी मैंने उनसे कुछ भी प्रार्थना करी, चाहे मेरे एग्ज़ाम के लिए करी या वो करी, उन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है। सहयोग सबसे बड़ा धरती पर मेरे माता पिता, मेरा परिवार, उन्होंने मुझे कदम कदम पर समझाया कि तुम और मेहनत करो। जब मुझे थोड़ा सा लो फील होता था, जब मैं पीछे होती थी, तब उन्होंने मुझे आगे किया। वही गाड़ी होती है, उसका जब धक्का देते तब वो आगे चलती है। मेरे माता पिता ने वही रोल निभाया है और अगर वो ना होते तो शायद मुझे आज ये ना मिला होता, शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो उनके लिए धन्यवाद। आपको जब ये अवार्ड मिला और या जब पास किए, जब मार्क्स सुना कि 98% आया, तो आपके माता पिता का क्या रिएक्शन था? पहली बात तो मुझे मेरे माता पिता ने बताया नहीं था एक दिन पहले तक कि अगले दिन रिजल्ट आ रहा है। तब तो वो बड़े खुश लग रहे थे। रिजल्ट आया तब वो थोड़े से, अब हर जने को थोड़ा नर्वसनेस होता ही है, लेकिन जब उन्हें पता चला तो वो अति प्रसन्न हुए और मतलब वैसे ही खुशी के आंसू जैसे निकल जाते, बस वैसा ही उनका था। और पिताजी से बात किया, आप बताए तो पिताजी क्या बोले? जो कि ठीक है, अच्छा ठीक है, ओके है, क्या नहीं, उनको इस सब का बहुत शौक होता है जानने का क्या परसेंटेज आई, वरना अगर नहीं आए अच्छी तो पता ही है क्या होता है इंडियन घरों में तो लात घुसे। हालांकि वो तो नहीं था, लेकिन वो भी बहुत खुश हुए, गर्व से मतलब पीठ थपथपाई और बहुत तारीफ करी। धन्यवाद। बेटा कैसा लगा आपके पापा को, कैसा लगा मम्मी को, कैसा लगा? बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए और मैंने 10th स्टैंडर्ड में सेल्फ स्टडी की थी और वो सिर्फ इन दोनों के गाइडेंस से की थी, मेरे पेरेंट्स की गाइडेंस से। जब उनको मालूम पड़ा कि मुझे 97.2% आया, वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो गए और मैं भी बहुत खुश हो गई उनको खुश देखकर। तो अभी क्या करना है आगे, किस तरह का प्लानिंग किया है? अभी इसके इतना अच्छा मार्क्स आया तो क्या करेंगे? मैं आगे साइकोलॉजी करने वाली हूँ। साइकोलॉजी। आप किस फील्ड में जाना है? मैं शायद से CA लूँगी और उसी में आगे करूँगी। धन्यवाद। आप लोग को हमारी शुभकामनाएं और आगे अच्छे मार्क लाए और बहुत ऊंचाइयों को छुए, ऐसा हमारा कामना है। नमस्कार। आयशा शेख। कितना नंबर आया, कितने परसेंट आया? 98% आया। कौन सा क्लास में? 10th में। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लाइक पूरा साल मेहनत करके देन अच्छा रिजल्ट आया तो अच्छा फील हो रहा है। आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे? मेरी मम्मा को, उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे, इवन आफ्टर ऑफिस उन्होंने मुझे आंसर्स वगैरह हेल्प किए लर्न करने, एंड पूरा साल बहुत सपोर्ट किया मुझे। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आप लोगों ने भी उनको मोटिवेट करने के लिए किया है, उसके लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।